अध्याय 2 सांख्य योग। समदुख सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो इन विषयों के अधीन नहीं होते उन्हें सुख दुख स्पर्श भी नहीं करते और ना ही उन्हें गर्भवास की यातना झेलनी पड़ती है। हे पार्थ, जो मनुष्य इंद्रिय सुखों के चक्कर में नहीं पड़ता उसे सर्वथा नित्य रूप ही जानना चाहिए। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सदा। उभयोरपि दृष्टो अन्तस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात हे अर्जुन, अब तुम मेरी एक बात और सुनो, जिसका अनुभव सिर्फ विचारवान लोगों को ही होता है। इस माया युक्त संसार में एक सर्वव्यापी गूढ़ तत्व है जो चैतन्य है और सभी तत्व ज्ञानी यही स्वीकार करते हैं कि वह चैतन्य सद्वस्तु है। एक ही में मिले हुए दूध और पानी में से जैसे राजहंस दूध को पानी से अलग कर लेता है, अथवा जैसे कुशल कारीगर सोने को आग में तपाकर उसका अशुद्ध अंश जला डालते हैं और उसमें से शुद्ध सोना अलग कर लेते हैं, अथवा जैसे बड़ी चतुराई से दही को मथने पर अंततः नवनीत दृष्टिगोचर होने लगता है, जैसे एक में मिले हुए अनाज और भूसे को ओसाने से अनाज तो बचा रहता है और उसका निकृष्ट अंश जो भूसा रहता है वह उड़ जाता है। वैसे ही विचार करते करते एक ना एक दिन प्रपंच का सहजतः विनाश हो जाता है और तब ज्ञानियों के लिए एकमात्र तत्व ही शेष रहता है। इसलिए वह नाशवान पदार्थों के विषय में कभी आस्तिक बुद्धि नहीं रखता, क्योंकि वह यह भली भांति जान चुका होता है कि जो कुछ भी शाश्वत अर्थात नित्य है वही सत्य है और जो कुछ नाशवान अर्थात अनित्य है वही असत्य है। अविनाशी तो तद्धिति येन सर्वमिदं ततं विनाशाय न कश्चित् कर्तुमर्हति। अर्थात हे पार्थ, फिर यह भी देखो कि जब मनुष्य सार और असार के विषय में चिंतन करने लगता है तभी यह निर्णय हो पाता है कि जो कुछ स्थिर नहीं है वही असार है और जो कुछ सार है वह स्वभाव से ही नित्य है। जिससे इस त्रिभुवन के आकार का विस्तार हुआ है उसका नाम, वर्ण, आकार,
अथवा इस प्रकार का और कोई एक भी लक्षण नहीं है। वह सर्वदा सर्वव्यापी तथा जन्म मृत्यु से परे रहता है। यदि कोई उसका विनाश करना चाहे भी तो भी उसका विनाश कभी हो ही नहीं सकता। अंतवंत इमे देहा नित्यस्युक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात, हे पांडुकुंवर अर्जुन, अब तुम भली भांति समझ लो कि ये सब शरीर स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाले हैं। इसलिए तुम सब प्रकार से शंका रहित होकर बस युद्ध करो। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् अभूतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात, तुम केवल इस देह का अभिमान करके और इस देह पर ही दृष्टि रखकर यह कहते हो कि मैं ही मारने वाला हूं और ये सब लोग मरने वाले हैं। किंतु हे पार्थ, अभी तक यह तथ्य तुम अच्छी तरह से जान नहीं पाए हो कि यदि सत्य और असत्य के विषय में सोचा जाए तो ना तो तुम इन लोगों को मारने वाले ही हो और ना ही ये लोग मारे जाने वाले हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितवान् भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदविनाशिनं नित्यं येनमज्जं व्ययो कथं स पुरुषः पार्थो घातयति हन्तिकम्। अर्थात, स्वप्न में दिखने वाली चीज केवल स्वप्न में ही सत्य जान पड़ती है, किंतु जब कोई व्यक्ति स्वप्न से जागकर देखता है तब उसे स्वप्न दृष्ट किसी चीज का कोई अता पता ही नहीं चलता। ठीक इसी प्रकार तुम इस माया को भी जानो। तुम तो केवल भ्रम के शिकार हो गए हो। जैसे किसी की परछाई पर प्रहार किया हुआ शस्त्र उसके मूल अंग पर चोट नहीं करता, या जैसे जल से भरे हुए कुंभ के पलट जाने पर उसमें दिखने वाली सूर्य की प्रतिछाया तो नष्ट हो जाती है, किंतु उस प्रतिछाया के साथ साथ मूल सूर्य का विनाश नहीं होता। या जैसे घड़े के अंदर का आकाश घड़े के ही आकार का तो होता है, किंतु उस घड़े के नष्ट होने की दशा में भी आकाश का मूल स्वरूप ज्यों का त्यों ही बना रहता है। ठीक वैसे ही शरीर के क्षय हो जाने पर भी उसके मूल स्वरूप का कभी क्षय नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तुम इस विनाश की झूठी कल्पना का आरोप मूल स्वरूप पर मत मढ़ो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि
अर्थात जिस प्रकार लोग अपने फटे पुराने वस्त्र छोड़कर दूसरे नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को स्वीकार करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेद्यत्यापो शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाहोऽयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः चलो अयं सनातनः। अर्थात यह आत्मा अनादि, नित्य सिद्ध, निरुपाधि और विशुद्ध है, इसलिए शस्त्र आदि से इसका छेदन नहीं किया जा सकता। प्रलय के जल से भी यह भीग नहीं सकता और अग्नि से भी यह दग्ध नहीं किया जा सकता। वायु की महाशोषक शक्ति भी इस पर अपना असर नहीं डाल सकती। हे अर्जुन, यह आत्मा शाश्वत, नित्य, निरंतर, अचल और सर्वव्यापी है, इसलिए यह स्वयं ही परिपूर्ण रहता है। प्रसिद्ध श्री ज्ञानेश्वरी के अमृत वचनों का पुण्य श्रवण करते रहें एवं इस निःशुल्क किंतु अमूल्य वाणी का लाभ अपने सभी इष्ट मित्रों को भी पहुंचाते रहें। श्री